बड़े-बड़े लोग हैं जो ताक लगा कर बैठे हैं ऐसी बेटियों को खाने के लिए। हमें क्या पता था हमारे बेटे इस नौकरी के चक्कर में हमें छोड़ के चले जाएंगे। देखिए अंकिता भंडारी की तस्वीर भी है। ऐसे में तो ये जो पहाड़ी इलाका के लोग हैं, सीधे-साधे गरीब फैमिली के लोग हैं, अपनी बेटी को घर से भेजने में डरेंगे, कहीं भी जॉब करने या पढ़ाई करने के लिए। क्योंकि मेरी बेटी तो अब इस दुनिया में रही नहीं। शायद आज मैं अभी तक जिंदा भी हूँ तो उन बेटियों के लिए हूँ जिसके साथ ऐसा घटित ना हो। अंकिता की माँ है। अभी कैसी तबीयत है आपकी? एक माँ की कैसी तबीयत हो सकती है जिसके साथ ये सब कुछ हुआ। अब हमारे पास है क्या जीने के लिए? कुछ भी तो नहीं है। जिस बेटी के लिए हम जी रहे थे, जिस जो भाई अपने बहन के लिए मतलब कुछ करना चाहता था, अब वो ही नहीं रहा था। हम क्या करें? कैसे जिए बताओ? कितना सपना होगा बताइए। अंकिता की तस्वीर लगी हुई है। शादी का सपना होता है, एक माँ का, एक पिता का। इतनी दूर पढ़ाना, जॉब करवाना, ये सब डिसीज़न आप लोग ने मिलकर लिया था। ये तो उसके अपने वो थे कि अपने माँ-बाप को मतलब अच्छा रखना चाहते थे, खुश रखना चाहते थे, क्योंकि हमने जिस परिस्थिति में हमने अपने बच्चों को पढ़ाया, बच्चों का सपना होता है कि हमें दिलासा देते थे हर दोनों भाई कि अब हम हैं ना, अब दोनों हम हैं ना। हमें क्या पता था हमारे बेटे इस नौकरी के चक्कर में हमें छोड़ के चले जाएँगे। घर सँभालती हैं। मैं 2-3 सालों से आंगनवाड़ी वर्कर भी हूँ। मेरे पति बेरोज़गार हैं। हम गाय बच्चे पाल के अपने घर का मतलब देखिए इतना गरीबी होने के बाद भी ये लोग कितने अच्छे से अपने बच्चे को पढ़ाए हैं। ये मतलब जब ऐसा सुनी तो क्या मतलब क्या बीता होगा आप पे, ये चीज़ हम नहीं बता सकते। जो सरकार है उत्तराखंड की क्या कहती है? क्या आपको न्याय किस तरह से न्याय चाहिए? अंकिता भंडारी को किस तरह से न्याय दिलवाना चाहती हैं? अपनी बेटी को किस तरह से न्याय दिलवाना चाहती हैं? अब ये लड़ाई मेरी नहीं है अकेली, अब उस समस्त जनता की भी है जिन्होंने अपनी बेटियों को बचाना है, क्योंकि मेरी बेटी तो अब इस दुनिया में रही नहीं। शायद आज मैं अभी तक ज़िंदा भी हूँ तो उन बेटियों के लिए हूँ जिसके साथ ऐसा घटित ना हो, क्योंकि हमारा बुढ़ापा तो अब जीते जी ख़त्म हो गया, हम जिंदा लाश की तरह हैं बस। यही पहाड़ मैं कहना चाहूँगी कि सब पहाड़ी मेरे साथ पहाड़ी बेटियों के इस लिए यानी लड़ाई में लड़ाई है हमारा ये। साथ देना। इस लड़ाई में मैं समस्त जनता वासियों को यही मैसेज दूँगी कि वो हमारे सदैव साथ रहे जब तक इन दरिंदों को फांसी ना मिले। फांसी की सज़ा चाहती हैं, हाँ, ताकि इस तरह की और अंकिता बच 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 सके ऐसे सके। लोगों से। नहीं, ये बहुत मीन्स कि ये जो जगह है ये बहुत दूर है और यहाँ पर मीडिया कर्मी भी बहुत मुश्किल से पहुँचते होंगे, बहुत मुश्किल से। और आप लोग को इंसाफ दिलाने के लिए जो लड़ाई है, वो जनता लड़ भी रही है। क्योंकि आज श्रीनगर में पूरा आंदोलन कर रहे थे वहाँ की जनता। आंदोलन था आज, आप लोगों के लिए ही लड़ रहे थे, प्रदर्शन था आज। तो आपको लगता है उत्तराखंड के लोग, उत्तराखंड की जनता या फिर देश की जनता आप लोगों के साथ है? हाँ, मुझे लगता है जिस तरह से अभी तक मतलब हमें मतलब जो भी मतलब वो मिली तो सब उस जनता की वजह से मतलब बहुत सहयोग है जनता का हमारे साथ। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देती हूँ और मुझे आशा है कि जब तक इनको फांसी नहीं मिल जाती जनता सदैव हमारे साथ रहेगी, क्योंकि उन्हें बेटियों को बचाना है ना। अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं तो किस लिए पढ़ा रहे हैं? उनका भी कुछ सपना होगा, उन बेटियों को अपने माँ के प्रति और माँ का भी अपनी बेटियों के प्रति कुछ सपना होगा। अगर उन्होंने वो पूरा करना है तो इनको फांसी के तख्ते तक पहुँचाना ही होगा। नहीं, अब खुद सोचिए कि यहाँ पर तो बेटी को घर से बाहर भेजने में लोग डरेंगे। अगर ऐसा घटना घटा है, देखिए अंकिता भंडारी की तस्वीर भी है। ऐसे में तो ये जो पहाड़ी इलाका के लोग हैं, सीधे-साधे गरीब फैमिली के लोग हैं, अपनी बेटी को घर से भेजने में डरेंगे, कहीं भी जॉब करने या पढ़ाई करने के लिए। बड़े-बड़े लोग हैं जो ताक लगा कर बैठे हैं ऐसी बेटियों को खाने के लिए। ये बड़े-बड़े सपने थे उसके, बस अब समझो कि अब वो सब ख़त्म हो गए। अब मेरे को याद मत दिलाओ, क्योंकि मुझे दुःख होता है, मैं बड़ी मुश्किल से खड़ी उठ पा रही हूँ। जब भी मैं उन सपनों को याद करती हूँ मुझे मैं कुछ बता नहीं सकती। बहुत बड़े-बड़े सपने थे और बहुत वैसी लड़की थी, मतलब कि हिम्मत वाली लड़की थी वो बहुत। बस।
नहीं, बहुत ऐसा होता है कि माँ बाप से बच्ची अपनी बातों को नहीं रखती है, लेकिन अपने भाई से, अपनी बहन से रखती है। वो सब बातें शेयर करती थी, पर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उसने ऐसा कुछ नहीं बताया। नहीं, मेरा यही पूछना है आपके बेटे से कि आखिर अंकिता भंडारी ने अपने भाई से, जैसे भाई तो छोटा है या बड़ा है पता नहीं, मैं नहीं जानती, लेकिन भाई बहन से सब चीज़ शेयर करती है, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा कि ये रिजॉर्ट ऐसा है और ऐसे ऐसे लोग हैं से यहाँ? बताती तो क्या वो हमें नहीं बताता, वो भाई था। तो आप लोगों से कभी जिक्र भी नहीं किया नहीं अंकिता? नहीं, अगर वो हमें थोड़ा सा भी बता देते तो क्या हम उसके लिए इतना, बताओ हम माँ बाप है, जिस तरह से हमने उनको मतलब पाला पोसा, एक बच्चे को अगर थोड़ा से भी मतलब बुखार है कुछ आ जाता तो माँ का वो कैसा हो जाता है ना। तो वो उसके साथ इतना कुछ हो रहा था, वो थोड़ा बता देती तो तब ऐसा हो बता जाता। देती, कहीं ना कहीं उसको डर था कि अगर बता देंगे तो माँ बाप परेशान हो जाएंगे, माँ बाप बुला ना लें। क्या पता वो पीछे से उसको कहने का मौका ही नहीं दे रहे हूँ, अब कुछ भी हो सकता है। जो फ़ोन तो था, फ़ोन तो आप लोग के पास भी है, फ़ोन तो उसके पास भी था, तो आखिर क्यों हुआ नहीं? उसके साथ शायद 17 तारीख को ही, मतलब उसके बाद उसका फ़ोन भी नहीं लगा। नहीं लग रहा था 18 को। हाँ 18 से फोन नहीं लगा उसको। आप लोग हर रोज बात करते थे 17 को अंकिता से? सुबह 1 घंटे तक बात हुई थी इन दोनों की। 17 को जी हाँ। और 18 को ये घटना घटी थी। 18 को घटना तो घटी। 1 घंटे बाद में कुछ ऐसा नहीं पता चला कि अंकिता के साथ कुछ होने वाला है? नहीं नहीं। तो शायद ऐसा ऐसा कुछ नहीं बता देते 18 वो तारीख लोग। 8:30 बजे से पुष्प को बताती थी, अपने दोस्त को हर चीज़ बताती अब थी। ये तो मुझे नहीं पता क्योंकि वो दोनों जानेंगे, पर मैं नहीं जानती कि उसको बताती थी कि नहीं बताती थी। हमें भी बाद ही में पता चला कि पुष्प को उसने ऐसा बताया है। नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती है कि बच्चे अपने माता पिता से शेयर नहीं करते, लेकिन अपने भाई बहन से शेयर करते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर अंकिता अपनी मम्मी पापा से इन चीज़ों को बता पाती तो ये लोग एक अच्छा सजेशन दे सकते थे कि नहीं बेटा छोड़ दो, तुम वापस आ जाओ, या पापा जा करके बेटी को ले आते, जैसे जिस तरह से छोड़ने गए थे आप उस तरह से ले भी आते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिहार से। आप बिहार से आ रखे हो, मेरे आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है बिहार की जनता से कि वो भी इस लड़ाई में मेरा साथ दे, क्योंकि बेटियां उनकी भी है और हमारी भी है। हमें इन बेटियों को, अगर हम इन बेटियों को पढ़ा रहे हैं तो इनकी सुरक्षा का भी हमें ध्यान रखना है। और जब तक इन दरिंदों को फांसी की सज़ा नहीं मिल जाती, आप सदैव हमारे साथ बनाए रखना, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। बहुत भावुक हो गई हैं। आप क्या कहेंगी बिहार के जनता से, बिहार के पार्टी से, बिहार के नेता से, क्या कहेंगे अंकल? मेरी यही प्रार्थना है बिहार की जनता से, बिहार के जो मंत्री लोग जी गण जो हैं कि जिस तरह से मेरी लड़की के साथ घटना घटी है, कल हो सकता है आपकी बेटी या लड़की के साथ ना हो। तो मेरा जब तक इन दरिंदरों को फांसी की सज़ा न दी जाएगी तब तक आप लोग मेरा पूर्ण सहयोग करें।